वेल, सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फर्स्ट मंथ एंड हो गया है। फर्स्ट मंथ का वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। फर्स्ट मंथ में क्या क्या अल्ट्रासाउंड होता है वो भी मैं आई बटन पे लगा दूंगी, तो प्लीज जरूर चेक कर लीजिए। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको उनसे कैसे डील करना है, वो सारी चीजें मैं वीडियो बताऊंगी। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए इफ यू लाइक माई वीडियो एंड hit the bell icon to get the notification of my videos। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको पता होगा कि जैसे आप फर्स्ट मंथ एंड होता है, मैंने इसका वीडियो बनाया फर्स्ट मंथ में आपके साथ क्या क्या हो सब कुछ मैं बता सकती हूँ। जैसे सेकेंड मंथ में एंटर करते हैं, जो सिम्टम्स हमको प्रेगनेंसी में इनिशियली दिखाई दे रहे, मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हर किसी के अलग होते हैं, हर किसी की बॉडी अलग होती है। किसी को कुछ भी सिम्टम नहीं होता है, जीरो। जैसे मुझे मेरी प्रेगनेंसी में कोई सिम्टम नहीं था, सिर्फ एक सिम्टम्स की मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी, एक सिंगल वॉमिट भी नहीं हुआ था। तो ऐसा होता है, और किसी किसी को पूरे 9 मंथ भी वॉमिटिंग होता रहता है। तो आज मैं आपको वही बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल आपको डरने की बात नहीं कि मुझे ये चीज नहीं हो रही तो क्या मुझे घबराने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के बॉडी के सिम्टम्स ही अलग होते हैं। इनमें से कुछ एक सिम्टम्स आप सबको होंगे, ऐसा नहीं। और वो डिपेंड करता है किसको क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी का रिएक्शन अलग होता है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल चेंजेस। क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिस वजह से हमको सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं, वो है मॉर्निंग सिकनेस वेल विच इज वेरी कॉमन, जो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 70 लेडीज को ये चीज जरूर होती है, बिकॉज हार्मोन्स अप एंड डाउन्स लगा हुआ है। बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो आपको जैसे ही मॉर्निंग सिकनेस में आपको वॉमिटिंग, नॉशिया, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होना बहुत कॉमन चीज है। इससे डील करने के लिए आपको सबसे अच्छी बात है, आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो डायरेक्ट उठ के कुछ लिक्विड मत पीजिए। जैसे आप बेड पे अपने पास बेड टाइम पे अपने सिरहाने कुछ ड्राई स्नैक्स, बिस्किट या रस्क वगैरह रखिए और मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा खा लीजिए, जिससे आपको वॉमिटिंग में बहुत हद तक राहत मिलेगी। आप नींबू पानी पी सकते हैं, हल्का सा शहद डाल के, आपको उससे भी बहुत राहत मिलेगी। और इकट्ठा बल्क में मत खाइए, छोटे छोटे मील्स लीजिए, जिससे आपको ये वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम होगा। फिर भी अगर आपको ज्यादा वॉमिट हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर को बताइए, क्योंकि आपके पेट में भी कुछ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पानी पिया वो भी बाहर निकल आता है, तो आपको डॉक्टर वॉमिटिंग के लिए टैबलेट दे देता है। बिना डॉक्टर से पूछे आप कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे, विच इज रियली डेंजरस फॉर यू एंड योर बेबी टू। तो आपको हमेशा डॉक्टर से पूछ के लेना। वैसे वॉमिटिंग का बस ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तभी आप तो ये दिक्कत होती है, उसके बाद में काफी हद तक रिलीफ हो जाएगा। तो मॉर्निंग सिकनेस फर्स्ट सिम्टम्स है जो आपको फर्स्ट मंथ में शुरू होगा और लाइक थर्ड मंथ के एंड तक लगा ही रहता है। उसके बाद में जो सेकेंड सिम्टम्स होता है, मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस होना बहुत कॉमन है। क्योंकि अब जैसे मैं आपको एक फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आपको बहुत वॉमिटिंग हो रहा है या आपको इंडाइजेशन हो रहा है, डेफिनेटली आपका मूड ऑफ रहने वाला है, आप चिड़चिड़ करने वाले हो। ये नॉर्मली भी होता है, और हार्मोनल चेंजेस का हमारी बॉडी में जो चेंजेस है उस वजह से हमारे मूड बहुत स्विंग्स होते हैं। गुस्सा आना, रोना, ऐसी चीजें नॉर्मल लगी रही, बहुत नॉर्मल है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसमें आपके हस्बैंड की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जितना हो सके आप अपनी फैमिली और हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ घूमिए फिरिए, पर अपना ध्यान रखना है। तीसरा जो सिम्टम्स है वो है आपको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। नो पानी पूरी, चानी पूरी बिल्कुल नहीं खानी है आपको। नो जंक फूड, बर्गर, ये सब नहीं। जितना मिर्च मसाला हो सके कम खाइए, ताकि आपको हार्ट बर्न से रिलीफ मिले। और शहद पीजिए, जिससे आपको जब भी आप खाना खाएं 1 चम्मच शहद पी लीजिए, आपको बहुत हद तक हार्ट बर्न से रिलीफ मिलेगा। उसके बाद में जो फोर्थ सिम्टम्स है वो है आपका कॉन्स्टिपेशन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, सबसे मेन जो कॉज होता है वो कॉन्स्टिपेशन का वही हार्मोन होता है, जो आपकी ऑलमोस्ट पेट में बहुत गड़बड़ी कर देता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए 8 से 10 ग्लास मिनिमम। जितना आप पानी पीजिएंगे उतने आपको कॉन्स्टिपेशन से बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद का जो सिम्टम्स है, आपको ब्रेस्ट में भारीपन लगेगा, टेंडरनेस लगेगी, डार्क ब्लैक हो जाएंगे। बहुत लेडीज़ का ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत वरिड हो गई थी, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत हैवीपन लगेगा, आपके ब्रास के साइज भी मोस्टली इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप जितना भी आपका नंबर है उससे ज़्यादा एक्सटेंडेड नंबर का ही बीप, यानी आपको सफोकेशन नहीं होना चाहिए। एंड जब बेबी बड़ा हो जाता है तो
बैक टू नॉर्मल, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद में आपको थकान, क्योंकि आपकी बॉडी में इतना कुछ चल रहा होता है ना, आपको लगता है वो हम तो रेस्ट कर रहे हैं, फिर क्यों थक जा रहे हैं, हम तो कोई काम भी नहीं कर रहे। नहीं, आपकी बॉडी में आपका बेबी बढ़ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इंटरनली चल रही थी, जिस वजह से आपको बहुत थकान हो गई। और वॉमिट, ये सब चीज़ों से थकना होना ही है, तो जितना हो सके रेस्ट करिए। और ऐसा भी नहीं है कि 24 आवर्स बेड पे ही पड़े रहना, नहीं, वॉक करते रहिए, घूमते रहिए, हल्का फुल्का थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको बहुत कॉमनली होने वाले हैं, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट, मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग्स, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, ब्रेस्ट में भारीपन, थकान, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो आपको लगे रहेंगे थ्रू आउट दी 3 मंथ्स एटलीस्ट फॉर। सो उसके बाद में जैसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर होते, विच इज़ हमारा हनीमून पीरियड, उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती जो हम एक्चुअल में प्रेगनेंसी इंजॉय कर पाते, बट इनिशियली अभी आपको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। अब बेबी डेवलपमेंट क्या क्या होता है आपके सेकेंड मंथ में? वेल, फर्स्ट मंथ में मैंने आपको बताया था कि पीरियड, इम्प्लांटेशन और ब्लास्टोसिस, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद में जो आपका एम्ब्रियो होता है, जब आपको पता चलता है फर्स्ट मंथ एंड होता है, आपको पता पड़ता है कि आप प्रेग्नेंट है, सेकेंड मंथ में आपका बेबी का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट स्ट्रॉबेरी के शेप का बेबी हो जाता है। उसके आईज और अब उसके ईयर्स, मुंह बनने लग जाता है, और उसका हार्ट ऑलमोस्ट वर्किंग हो चुका है, क्योंकि आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो चुका है, आपको हार्ट बीट पता चल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका बेबी का डेवलपमेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपके बेबी का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से खाना खाना है, टेंशन नहीं लेना है, इंजॉय करिए प्रेगनेंसी पीरियड, बीमार नहीं है आप। ओके, सो थैंक यू सो मच, होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। प्लीज़ चेक आउट माई वीडियो एंड डोंट सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड प्लीज टेक रेस्ट एंड enjoy your pregnancy. Bye bye, have a good day.